क्या हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा नहीं है? हर की पौड़ी पर जिस गंगा की आरती होती है वो गंगा थी ही नहीं। हरिद्वार में गंगा के मोक्ष को किसने दी चुनौती? पुराणों के मुताबिक हर की पौड़ी में गिरा था अमृत। हरिद्वार में अमृत कलश का अमृत कहां गिरा? हरिद्वार में मोक्ष देने वाली गंगा कहीं और है। एक 168 साल बाद हर की पौड़ी में गंगा की तलाश। जी हां, हरिद्वार में जिस हर की पौड़ी पर हर रोज सैकड़ों लोग डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं, वो गंगा है ही नहीं, वो कुछ और है। दरअसल ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई याचिका से। उत्तराखंड के कई सरकारी विभागों के रिकॉर्ड में हर की पौड़ी पर गंगा नदी है ही नहीं। सिंचाई विभाग और गंग नहर विभाग जो गंगा का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर हर की पौड़ी पर गंगा को आपूर्ति धारा के नाम से दर्ज किया है। आरटीआई के जवाब में सिंचाई विभाग ने कहा कि हर की पौड़ी यानी ब्रह्मकुंड में गंगा नदी नहीं बल्कि आपूर्ति धारा बहती है। इस जानकारी के बाद से हरिद्वार के संत गुस्से में हैं। हर की पौड़ी में गंगा है या नहीं, इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस सरकारी दस्तावेज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हरिद्वार में जिस गंगा की आरती होती है, जहां मोक्ष की चाहत में महाकुंभ पर लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं, हर की पौड़ी में गंगा को लेकर जो मान्यता थी कि एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं, उस पर एक आरटीआई से यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले देखिए कैसे गंगा के अस्तित्व को उत्तराखंड के सिंचाई विभाग ने नकार दिया। 27 जुलाई 2010 को हर की पौड़ी पर गंगा की मौजूदगी को लेकर आरटीआई दाखिल की गई। सिंचाई विभाग से जो जवाब मिला, उसमें हर की पौड़ी पर मौजूद गंगा को गंगा नदी नहीं आपूर्ति धारा माना गया। भागीरथी बिंदु से हर की पौड़ी तक जाने वाली जलधारा अभिलेखों में गंगा आपूर्ति धारा के नाम से जानी जाती है। भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बहने वाली जलधारा गंगा नहीं है तथा मायापुर रेगुलेटर से डाउनस्ट्रीम में बहने वाली जलधारा गंगा नहर है। 2010 के बाद इस साल फरवरी में जूना अखाड़ा ने आरटीआई दाखिल की थी। उसमें भी जवाब यही मिला कि हर की पौड़ी पर गंगा नहीं बल्कि आपूर्ति धारा है। सूचना के अधिकार में सिंचाई अभियंता से मांगे जाने पर उन्होंने भीमगौड़ा बैराज भागीरथी बिंदु से ये जो हर की पौड़ी होती हुई गंगा नहर आती है, उसके लिए उन्होंने आपूर्ति जलधारा बताया है। आपूर्ति जलधारा का अर्थ ये होता है कि पहले कोई गंगा और कोई जल वहां नहीं था। देखा आपने, सिंचाई विभाग हर की पौड़ी पर बहती पावन गंगा को नदी नहीं बल्कि सिर्फ आपूर्ति धारा मानता है। सिंचाई विभाग और गंग नहर से जुड़े अधिकारी हर की पौड़ी पर गंगा के वजूद को सिर्फ आपूर्ति धारा के रूप में देखते हैं। सरकारी दस्तावेजों में यहां गंगा नहीं है। कहते तो आपूर्ति धारा है इनको। अच्छा, आपूर्ति धारा का मतलब क्या हुआ जी? आपूर्ति धारा मतलब नहर के लिए जो पानी उपलब्ध करवाते हैं उनको आपूर्ति धारा है कहते हैं। भागीरथी बिंदु से लेके मायापुर तक ये आपूर्ति धारा तो है, इस बारे में कोई शक नहीं है। और इसमें अभी आधिकारिक रूप से मैं तभी कह पाऊंगा कि मैं रिकॉर्ड का खोजबीन कर रहा हूँ। मुझे हरिद्वार विकास प्राधिकरण की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है, जिन्होंने कुछ सूचनाएं मांगी हैं। गंगा नहर यहाँ हर की पौड़ी से गंग नहर नहीं है, गंग नहर आगे जाकर बनती है। हर की पौड़ी पर मूल धारा का जल महामना मदन मोहन मालवीय जी के टाइम से
एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। गंगा जी की मूल धारा में से एक धारा हर की पौड़ी पर जाती है और वहां हम लोग स्नान करते हैं, ब्रह्म कुंड है। सुना आपने, सिंचाई विभाग और गंग नहर विभाग के पास हर की पौड़ी पर गंगा नदी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि गंग नहर विभाग एक बार फिर से हर की पौड़ी पर गंगा की तलाश में जुटा है। आपूर्ति धारा नाम इसका दिया गया था अंग्रेजों के टाइम में। ये गंग नहर जो मायापुर से शुरुआत होती है, मायापुर में इसका गंग नहर का जीरो है, उसके लिए ये भागीरथी बिंदु से लेके मायापुर तक का जो चैनल है ये पानी की आपूर्ति करता है। मैंने अपने कर्मचारी को लगा रखा है, जिलेदार हैं, अमीन ने उनको लगा रखा है इसमें खोजबीन करने में, क्योंकि मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। दरअसल हर की पौड़ी पर गंगा के गायब होने को लेकर यह हड़कंप नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से मचा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 26 फरवरी 2013 को आदेश दिया। अदालत ने हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा किनारे बसी 200 मीटर तक की आबादी को हटाने का आदेश दिया। इसमें हर की पौड़ी के पास बने आश्रम, अखाड़े और मकान सभी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने गंगा किनारे बने सभी पक्के और कच्चे निर्माण को गिराने को कहा। गंगा में बढ़ती गंदगी को रोकने के लिए अदालत ने यह फैसला दिया था, मगर कोर्ट के आदेश के बाद हर की पौड़ी पर गंगा के होने को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। 168 साल के बाद आखिरकार ये विवाद अब अचानक क्यों शुरू हुआ? दरअसल हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को गंगा किनारे बसे हजारों लोगों को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद विकास प्राधिकरण ने उत्तराखंड सिंचाई विभाग और यूपी के गंग नहर से गंगा की असली जगह को लेकर जानकारी मांगी और जैसे ही यह जानकारी आरटीआई की शक्ल में सामने आई, इसने विवाद का रूप ले लिया। देखिए आखिर हर की पौड़ी में कहां से आता है वो पानी जिसे अब गंगा नहीं आपूर्ति धारा बताया गया है। गंगा को जीवन का आधार और मोक्ष का द्वार कहा गया है। इसी मोक्ष के द्वार में से एक है हर की पैड़ी, जिसे हम आपको इस नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। हर की पैड़ी जो यहाँ मौजूद है, हर की पैड़ी में दरअसल वो गंगा है ही नहीं जिसका वेद और पुराणों में जिक्र किया गया है, जहां पर गिरी थी अमृत कलश से अमृत की बूंदें। आरटीआई ने इस बात का खुलासा किया है कि हर की पैड़ी में वो गंगा मौजूद नहीं है। वो गंगा मौजूद है हर की पैड़ी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नील धारा में, जिसे भागीरथी बिंदु भी कहते हैं। यहां पर वो गंगा मौजूद है जिसका जिक्र है वेद और पुराणों में। आप इस नक्शे में देख सकते हैं हर की पैड़ी में जो गंगा मौजूद है वो ऊपर की तरफ से आती हुई इस धारा से आ रही है और ये अविरल धारा है जिसे सरकारी दस्तावेजों में आपूर्ति धारा का नाम दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है, लेकिन तमाम साधु संत इस आरटीआई को और इस जानकारी का जोरदार विरोध कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण ने जब हर की पैड़ी के किनारे बने आश्रम और अखाड़ों को नोटिस भेजना शुरू किया तो गंगा और आपूर्ति धारा को लेकर विवाद बढ़ गया। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अफसर अब इसे ज्यादा तूल न देने की बात कर रहे हैं। उसका पालन करना है आदेश का। देखो आप लोग मीडिया वाले ना थोड़ा इसको ज्यादा वो मत करो यार, क्यों ऐसा है ना, ये तो मेरे कंटेंट गले पड़ रहा है। दूसरा जनता का इतना विरोध है कि मुझे मुश्किल हो रही है। नहीं उनको भी गले पड़ा हुआ ना, नेता मंत्री सबके गले पड़ा मामला है, इसलिए ज्यादा इसमें हाईलाइट मत करो। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना सब कर, ज्यादा करोगे तो फिर लोग फिर आज हमेशा तो खाली कर रहे हैं, सबका हो जाएगा, ये हो जाएगा, रोज में घरा हो रहा है मेरा भाई। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको वो करो, जनता के हित की बात करो, काम होगा, काम तो करना है हाईकोर्ट। हर की पैड़ी के आसपास कार्रवाई की तैयारी कर रहा गंगा हरिद्वार विकास प्राधिकरण अब संत समाज और हर की पैड़ी के पुरोहितों के निशाने पर है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड हमारी गंगा है, रहेगी, उसको कोई झुठला नहीं सकता। लाखों लोग देखिए स्नान करते हैं वहां पर, कुंभ के मेले वहां पर लगते हैं। तो ये किस तरह से, तो कुंभ के मेले अगर गंगा जी वहां पर नहीं है मूलधारा, तो वहां कैसे स्नान, और प्रशासन दो बातें कैसे कर सकता है। एक और तो हर की पौड़ी पर कुंभ का शाही स्नान कराने का वो सारा तैयारियां वो करती है, और दूसरी तरफ ऐसा, तो ये विरोधाभासी बातें उनको स्वयं सोचनी चाहिए। एचडी ये मानता है जो हमको ये गंगा मान के नोटिस दे रहा है वो गंगा वास्तविक उन्हीं के द्वारा उल्लेखित जो पुस्तक में किया गया है। हर की पौड़ी जो है, हर की पौड़ी उसी पे ही बना हुआ है। शासन से मांग करता हूँ कि ये जो रहस्य है इसका जो है पर्दा फाश होना चाहिए और ये सही मायनों पर, और ये मैं एसडीए से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी इस विचारधारा को बंद करे
ये मामला हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का जो उन्होंने सोचा है ये बहुत गलत होगा। हिमालय भूविज्ञान संस्थान जो नदियों के संरक्षण और इतिहास को लेकर रिसर्च करता है, उसका साफ मानना है कि अगर विवाद की स्थिति है तो ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे तक गंगा के वजूद की पूरी जांच होनी चाहिए। नहर जो सरफेस पर बहती है, अभी ऊपर के हिस्से पर बह रही है, लेकिन उसकी अगर वो नदी था तो उसके प्रमाण कई मीटर गहरे तक भी उस गंगा नहर के नीचे भी अवश्य मौजूद होंगे अगर वो एक पुरानी गंगा का एक हिस्सा है। तो इस बात का परीक्षण उस एरिया के जो सेडिमेंट को निकाल करके और उसका फेसिस एनालिसिस करें और उसका सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडी करें तो इस बात का परीक्षण किया जा सकता है। 1847 में मदन मोहन मालवीय के आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने हरिद्वार में भागीरथी बिंदु बनाया। यहाँ पर मौजूद नीलधारा से हर की पैड़ी की तरफ ब्रह्मकुंड में गंगा की एक मुख्य धारा छोड़ी गई थी। हर की पौड़ी पर गंगा को आपूर्ति धारा बताने से विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड और अमृत धारा भी कहते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत की कुछ बूंदें हर की पौड़ी पर भी गिरी थीं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए देव और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान भगवान विश्वकर्मा असुरों से अमृत बचाकर भागने लगे। माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और जहां जहां वो अमृत गिरा वो सारे स्थान धार्मिक महत्व वाले बन गए। इनमें प्रयाग, उज्जैन, नासिक भी शामिल है। अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहां वो गिरी थी वही स्थान हर की पैड़ी कहलाता है। इसलिए यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी पर बहती गंगा को ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। यह हरिद्वार का मुख्य घाट है। देवों और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए 12 साल तक संघर्ष हुआ, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का योग बनता है। महाकुंभ के दौरान हर की पैड़ी यानी ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा ने हरिद्वार को हरि का द्वार बनाया। गंगा के निर्मल धारा की एक बूंद पाने के लिए लाखों लोग हरिद्वार आते हैं। ये सिर्फ नदी नहीं बल्कि पौराणिक काल से इसे माँ का दर्जा मिला है। इसी माँ के आंचल में लाखों जिंदगियों के दीपक रोशन होते हैं, क्योंकि यहाँ की धारा में सिर्फ गंगा जल नहीं बल्कि अमृत बहता है।